नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 23 जुलाई और आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज। बायोलॉजी एमसीक्यूज का ये 73वां लेक्चर है हमारा। इससे पहले कि आपने लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में यहाँ देखिएगा, आपको मिल जाएंगे वो। इन सभी एग्जाम्स में ये कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है वो एक बार अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ के पढ़िएगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो चलता हुआ दिखेगा, और जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलता हूँ आगे। सबसे पहले तो डाउनलोड करो जीके ट्रिक ऐप को, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बायोलॉजी बैच मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, कोड है B2QFI, बैच कोड है ये B2QFI। अब देखिए, लाइव सेशन तो बिल्कुल इसका फ्री है, लेकिन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा 220 रुपीज़। तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी जो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। HP टेट आर्ट्स के, TCT आर्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, CTET साइकोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, टेट मेडिकल और TCT मेडिकल के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है वो क्विज़ जो है वो लेते हैं, साथ ही साथ जो है यहाँ पे मैं आपको PDF भी शेयर करता रहूँगा इसकी। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये आपका कहाँ हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके जो दो H पॉजिटिव आयंस है या इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? वो मैट्रिक्स के अंदर से आ रहे हैं। और जो दो H पॉजिटिव आयंस जो है वो कहाँ रिलीज हो रहे हैं? वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो है वो रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, 2H पॉजिटिव आयन, 2H पॉजिटिव आयन, 2H पॉजिटिव आयन, तो यानी कि एक इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 6H पॉजिटिव आयन जो है वो आपके रिलीज हो रहे हैं। 2H पॉजिटिव आयन एक ATP बना रहे हैं, 2H पॉजिटिव आयन एक ATP बना रहे हैं, 2H पॉजिटिव आयन जो है एक ATP जो है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ATP जो है वो सिंथेसिस होने की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? इन चारों में से करेक्ट सीक्वेंस किस चीज की है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? तो देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखो, साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स आया, फिर आपका आया साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फिर आपका आया साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगी? साइटोक्रोम B से, फिर आपका साइटोक्रोम C, फिर आपका साइटोक्रोम A to A3, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर रहती है। तो ऑप्शन में मैंने यही डाले हुए थे, तो यहाँ पे क्या आंसर है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि साइटोक्रोम B जो है वो पहले ऐड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन? इनमें से कौन सा साइटोक्रोम ऐसा है वो रिस्पॉन्सिबल है जो इलेक्ट्रॉन्स देता है ऑक्सीजन को? यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको वापस साइकिल में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जूम आउट करके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है? वो आपका साइटोक्रोम AA3 जो है वो दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आंसर है इसका? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा यूज होता है? तो देखो, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आपका यूज होता है आपका, वो कौन सा होता है? NADH डिहाइड्रोजनेस। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे NADH में जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वो ऑक्सीडाइज होके NAD पॉजिटिव बनाते हैं, या रिड्यूस होके जो है वो आपका NADH जो है वो NADH जो है वहाँ पर रिड्यूस होके जो है वो आपका NAD पॉजिटिव जो है वो बनाते हैं। तो वो किसकी मदद से होता है? वो आपका NADH डिहाइड्रोजनेस की मदद से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा रहने वाला है? कॉम्प्लेक्स 1 है आपका NADH1 डिहाइड्रोजनेस। अब देखिए, जो आपका कॉम्प्लेक्स 2 रहेगा इसमें, वो आपका रहेगा FADH2। कौन रहेगा? FADH2, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ये आपका साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कॉम्प्लेक्स 3 है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स 3 है। ठीक है,
अब देखो, जो साइटोक्रोम जो आपका 4 सी है, ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है आपका, ये कॉम्प्लेक्स 4 है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स 4 है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है आपका कॉम्प्लेक्स 4 है, और जो एटीपी सिंथेज है आपका, ये कॉम्प्लेक्स 5 है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आपको याद रखना है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड आपका FADH2, कॉम्प्लेक्स थर्ड आपका साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 आपका जो है वो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और कॉम्प्लेक्स 5 आपका एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूबिक्विनोन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू। जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें यूबिक्विनोन जो है वो ट्रांसफर किसको करता है? इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो करता है आपका साइटोक्रोम सी को। किसको करता है? साइटोक्रोम सी को। और वहां पे वो किसकी मदद लेता है? आपका साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स की जो है वो मदद लेता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स 3 की मदद लेता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट इन। जो साइटोक्रोम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो आपकी जो क्रिस्टी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पर आपको साइटोक्रोम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो है आपका ATS साइकिल चलती है। जो आपकी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वहाँ पर आपका क्या चलता है? क्रैब साइकिल वगैरह चलती है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि साइटोक्रोम जो है आपके क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP सिंथेसिस ड्यू टू ड्राइवन बाय द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब देखो, इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है ATP सिंथेसिस के लिए? ठीक है, और जब उसके अंदर से जो है वो H पॉजिटिव आयन या 2H पॉजिटिव आयन जो है, यानी कि प्रोटॉन जो है वो ड्राइव किए जाते हैं, मूवमेंट करवाए जाते हैं उनकी, तो वो ATP सिंथेसिस करते हैं। तो याद रखें, वो आपका ATP सिंथेज है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि वो एंजाइम ATP सिंथेज है जो ATP सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, और उस ATP सिंथेज में क्या करते हैं हम? वो प्रोटॉन्स को 2H पॉजिटिव आयंस को पास आउट कराते हैं, ताकि वो ADP को जो है वो ATP में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन गिव्स। जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है, यानी कि ATS ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपका, वो क्या देता है आपको? सबसे पहले आपको याद रखना है कि वो वाटर देता है आपको। दूसरा, वो आपको ATP देता है। क्या देता है? ATP एंड वाटर देता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनमें से कौन सी जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए? तो आपको याद रखना है कि NADH वहां पर रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि यही जो है रिड्यूस होकर जो है आपका NAD पॉजिटिव में जाएगा और हाइड्रोजन को छोड़ेगा। ठीक है, FADH2 यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि यहाँ पे ये रिड्यूस नहीं हो रहा, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऑक्सीडाइज का मतलब है जो ऑक्सीजन को लेगा, हाइड्रोजन को छोड़ेगा, ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नेट गेन ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो NCERT में दिया हुआ है, तो नेट गेन ATP जो है वो 36 ATP जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब वो 36 ATP NCERT के हिसाब से कैसे दिए हुए हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में? तो समझिए कि आपके 8 जो है ATP आपके कहाँ बनता है? ग्लाइकोलाइसिस में। 6 ATP आपके ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में बनते हैं, और 24 ATP जो है आपके कहाँ बनते हैं? क्रैब साइकिल में। तो टोटल कितने हो गए? ये 38 ATP हो गए। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वहां पर 2 ATP का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? 2 माइनस कर सकते हैं, तो 36 ATP जो है वो नेट गेन ATP दे रखे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। तो D ऑप्शन इसका मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं आपको ऑप्शन में 38 ATP भी दे रखा है, ठीक है, और 36 ATP नहीं दे रखा, तो आप 38 ATP पे जो है क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 38 ATP कैसे हैं? वो 8 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के हैं, 6 मॉलिक्यूल जो है आपके
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के हैं और 24 मॉलिक्यूल जो है एटीपी के आपके किसके हैं, वो है आपके इस चीज के, आप ये समझिए क्रैब साइकिल के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एंड एनारोबिक। जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो एरोबिक होती है या एनारोबिक होती है, तो वो आपकी एरोबिक होती है और एनारोबिक भी होती है। एनारोबिक कैसे है, जो आपका पाथवे होता है जिनमें हम क्या कर रहे हैं, वो आपका ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आपका एनारोबिक है। और जो आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है जिसमें हम पायरुविक एसिड से एसिटाइल CO जो है वो बना रहे हैं, वो आपका एरोबिक रहता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस आपके, आई होप आपको समझ आए हों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। तो ये थे आपके जो है आज के MCQs। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।